मैंने केवल वो पीछे की सीट निकाली है, बाकी सब ऐसा ही है। इसके लिए भी काफ़ी जंग लड़नी पड़ रही है आजकल। अभी सुबह के 4:30 बज चुके हैं। पूरी सोमसाम हो रखी है अभी रोड। पूरी गाड़ी में मच्छर ही मच्छर हो गए हैं। खैर पूरे फरकच्चे उड़े पड़े हैं। पानी वगैरह सब रख रखा है, गैस सिलेंडर। बहुत ही सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं। आस में चल रही है गंगा जी, और ये देखो क्या हाल कर रखा है। यहाँ बीच बीच में भी पुल थे, सब टूट गए वो। अभी भी लोग देखिए यहाँ पे स्नान वगैरह करने लग रहे हैं। गाड़ी में मस्त बेड बना लिया है एकदम बढ़िया। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधे हमारे घर से। बहुत दिनों बाद अब हम ट्रिप पे निकलने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह से तैयारी करते करते अभी टाइम हो चुका है लगभग 11:30 रात के। काफी टाइम हो गया था जो हम लोग ट्रिप पे नहीं जा पा रहे थे। क्यों नहीं जा पा रहे थे ट्रिप पे, वो सारी बातें करेंगे आपसे रास्ते में। तो फिलहाल हमने यहाँ पे अपनी कैंपिंग के लिए न्यू सामान ऐड किया है। ऐसे इसमें पुराना भी है, सारा ही नया नहीं है। तो वो सामान आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या मंगवाया है। इस बार हमने अपनी कैंपिंग में ये नया कुकर ऐड किया है। ये है हॉकिंस कंपनी का, और उतना ही बड़ा मंगवाया है ये जितना हमारा पहले था। क्योंकि पहले आप लोगों की काफ़ी शिकायत थी कि मतलब सिल्वर का कुकर मत यूज़ किया करो। तो हमने कुकर क्या कढ़ाई पढ़ाई सभी चेंज कर दी। हमने सोचा एक ही बारी सब मामला रफा दफा करते हैं। कढ़ाई भी हमने चेंज कर दी। तो ये हमने अपनी कैंपिंग के लिए बाल्टी मंगवाई है। पिछली बार भी हमने मंगवाई थी पर वो इतनी बुरी आई थी, समझ लो जैसे गुटका उटका खा के थूक दिया, पूरी की पूरी गंदी। तो वो हमने टाइम से ही वापस कर दी। ये देखो इसको, ये देख रहे हो एकदम 10 लीटर की बाल्टी है ये, मस्त एकदम। और इसको छोटी भी कर लो, अभी पूरी छोटी हो जाती है। और गाइस हमने ये मंगवाए 2 पंखे, मतलब एक ही में ही 2 जुड़े हुए हैं। ये जुड़वा भाई हैं देखो। इन्हें अलग अलग चला सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये पावर बैंक से चल जाते हैं। इससे अगर फुल स्पीड में चलाएंगे तो 4 घंटे चलेगा ये, और अगर हल्का हाथ रखेंगे तो 8 घंटे चल जाएगा। तो और क्या चाहिए। और ये है पोर्टोनिक्स कंपनी का, हवा काफ़ी ज़बरदस्त देता है ये है बटन। अब ये 1 नंबर पे है, ये देखो 2 पे हो गया, और 3 पे तो तूफान मचा देता है ये। और ये अभी शांत है दूसरा वाला, इसका बटन अलग है। मतलब दोनों को अलग अलग एडजस्ट कर सकते हैं, अलग अलग चला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है किधर भी रोटेट कर लो इसको, ये ऐसे किधर को भी घुमा लो, ये ऐसे एकदम बढ़िया है ये। और ये हमने इसलिए मंगवाया था ताकि पावर बैंक से चला सकें, क्योंकि कभी कभी गाड़ी की बैटरी भी लो हो जाती है अगर ऐसी चीज़ें गाड़ी से चलाई जाएँ तो फिलहाल इसको शांत कर देते हैं। तो इसको पंखे को रखते हैं साइड। अब ये सीधे गाड़ी में फिट हो जाएगा जाके टाइम से ही। सबसे भयंकर चीज़ ये, इसके लिए भी काफ़ी जंग लड़नी पड़ रही है आजकल, लेकिन ये हमें मिल गया है एकदम भरा भराया। और ये हमने 4 ब्यूटेन के सिलेंडर भी मंगवाए छोटे वाले, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो ये काम आ जाते हैं। छोटा अपना चूल्हा तो है ही हमारे पास। और ये हमने 2 छाते मंगवाए। छाते गाइस हम पहले भी लेके चलते थे ट्रिप में, लेकिन इस बार हम एक रेनकोट और 2 छाते लेके चलेंगे। और ये है अपना गाड़ी का टायर का इन्फ्लेटर। तो ये तो हमने पहले आपको दिखाया ही था। तो ये कुछ सामान है इसमें, हो गया अपना वही खाने पीने का सामान, और इस वाली टोकरी में हो गया वही अपना बर्तनों का सामान। तो ये टोकरी तो पहले से ही हमारे साथ चल रही है। ये हो गया एक चूल्हे का डब्बा। ये आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे फिर से हमने नया लिया है, पर ये नया नहीं है। अभी मैं दिखाता हूँ इसकी क्या कहानी है। तो पिछला डब्बा था वो गल गया था तो हमने फेंक दिया, और इसका कुछ वैसा डब्बा मिलता भी नहीं है। तो ये मैंने फिर से एक नया डब्बा ला के इस पर टेप उप मार के मस्त कर दिया इसका सीन देखो ये। और ये हो गया है अपना चूल्हा। भले ये नया सामान नहीं है, लेकिन यह है कि इसे नए तरीके से बनाया है हमने। 2 टेबल लेके चलते हैं कैंपिंग में। एक ये हो गया छोटा वाला, और एक ये बड़ा वाला। तो ये तो हम पहले से ही लेके चलते हैं। आप लोग पूछते हो कि भाई कपड़े वगैरह कहाँ रखते हो, तो ये है हमारा कपड़ों का बैग। पहले हमने ये लिया था जब हमने कैंपिंग स्टार्ट करी थी। ये महंगा बैग लिया था, पर ये किसी काम का नहीं है। आधा तो इसमें यही है, ये पहिए वगैरह और ये खोलने बांधने का ड्रामा इसमें ये, तो आधी जगह तो यही घेर लेता। तो इसलिए ये बैग हमें पसंद नहीं आया। फिर ये वाला बैग लिया, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता ही बैग था, पर ये एकदम बढ़िया है हमारे कपड़ों के लिए। एक बैग ये हो गया हमारे कपड़ों का, और 2 छोटे छोटे बैग और हम लेके चलते हैं जिसमें हमारे कपड़े होते हैं। और ये हो गया है हमारा टॉयलेट टेंट, ये भी आपको पहले दिखाई दिया है। तो ये है फायर स्टोप, तो ये भी हम साथ रखते हैं। ये है गाड़ी की सीट जो मैंने निकाल दिया, और इसको घर पे ही रख के जाते हैं जब हमें ट्रिप पे जाना होता है।
तो फिलहाल अभी गाड़ी में बेड सेटअप बनाते हैं। अब ये सारा सामान हमें अपनी राम प्यारी में फिट करना है। तो अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी पूरा ऐसे ही हो रखा है, सब उसमें सामान सेट करना है। ये खड़ी है अपनी राम प्यारी और बारिश आ रखी है तो देखिए पूरी गीली हो गई है। मैंने सुबह ही साफ़ की थी ये, तो अब देखिए पूरी एकदम गंदी हो गई है फिर से। अभी मैं दिखाता हूँ अंदर का क्या माहौल है। ये देखो अब भी बिल्कुल ऐसा हो रखा है। मैंने केवल वो पीछे की सीट निकाली है, बाकी सब ऐसा ही है सीन। तो अभी इसमें बेड बनाएंगे मस्त और फिर सारा सामान सेट करते हैं गाड़ी के अंदर। तो गाइस अब करते हैं सामान सेट और चलने की तैयारी करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज गए हैं अभी 4:30। छत पे आ गया हूँ। अभी पूरा अंधेरा हो रखा है, देखिए पूरे में अंधेरा ही अंधेरा, लेकिन 1 आध घंटे बाद उजाला निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने चिड़ियों के लिए पानी रख दिया है यहाँ पे और अब चलने की तैयारी करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आसपास का व्यू दिखाता हूँ। एकदम सुमसाम हो रखा है और सुबह सुबह के ये चिड़ियों के चहकने की जो आवाज़ होती है एकदम बढ़िया। चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आ रही है, कोयल बोलने लग रही है कहीं दूरी पे, देखो। अभी सुबह के 4:30 बज चुके हैं और ऐसा कुछ नज़ारा है। अभी थोड़ा सा धुंधला धुंधला आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि रात हो रखी है पूरे में। ये हमारे घर के पास में इधर की तरफ ये ग्राउंड है और पूरे में एकदम यहाँ पे मतलब पेड़ लगे हुए हैं, एकदम जंगल टाइप। और ये घर के पीछे भी पेड़ काफ़ी लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शुद्ध ऑक्सीजन ले रहे हैं टाइम से ही हम। और सुबह सुबह का कुछ ऐसा है, दुकानें खुलने लग गई हैं, पूरी सोमसाम हो रखी है अभी रोड। अपनी राम प्यारी भी एकदम रेडी हो गई है चलने के लिए। सारा सामान उमान सेट कर दिया हमने गाड़ी के अंदर। तो गाइस अब चलते हैं नीचे और मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी में सारा सामान सेट कर दिया है, ऐसा कुछ हमने सामान सेट किया है इसमें। ये पीछे अपना गद्दा वगैरह आ गया और ये हो गए अपने कपड़े, ये हो गया अपने खाने पीने का सामान, सब्जियां वगैरह, ये कुछ सॉस वगैरह रख रखी हैं। ये मच्छर काफ़ी घुस गए हैं, देख रहे हो, एकदम पूरी गाड़ी में मच्छर ही मच्छर हो गए हैं। पर इन्हें निकाल देंगे जब गाड़ी चलेगी तो ये सब निकल जाएंगे। ये देखो पानी वगैरह सब रख रखा है, गैस सिलेंडर। अब कर देते हैं डिग्गी बंद, तो पूरा सामान अपना फिट हो गया अपनी राम प्यारी में। चलो अब चलते हैं, तैयार होते हैं और अब चलने की तैयारी करते हैं। कहीं यहीं पर ही छगन मगन करके दिन निकाल लें। मैं भी नहा धो के रेडी हो जाता हूँ जल्दी से। अभी देखते हैं प्राची क्या कर रही हैं। बना लिया खाना? तो फटाफट खाना भी बना लेते हैं और फिर चलने के लिए तैयार होते हैं। गाइस अभी हम निकल चले घर से छगन मगन करते करते, ये लगा लो कि हमने 2 बजा लिए। मतलब निकलना तो सुबह था, लेकिन फिर छोटे मोटे काम की वजह से मतलब थोड़ा सा लेट ही हो गए, पर चलो कोई बात नहीं। तो अभी हम रुद्रपुर से निकल चले। गाड़ी का फ्यूल हमने एकदम फुल करा लिया है रुद्रपुर से ही, और ट्रिप ए और ट्रिप बी ये दोनों 0 कर दिए। अब देखते हैं हमारी गाड़ी कितना चलती है। और टाइम हो चुका है 2:44। हमको जाना है राइट साइड में। अभी जाएंगे हम काशीपुर होते हुए हरिद्वार से निकलेंगे। अब दौड़ाते हैं गाड़ी आगे के लिए और अपनी यात्रा को शुरू करते हैं लेके भोले बाबा का नाम। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माता दी। जय माता दी। हरिद्वार तो पहुंचना ही है जल्दी टाइम से ही। अभी थोड़ी धूप जैसी होने लग गई है, पता नहीं क्या हो रहा है, एक दिन बारिश हो रही है और एक दिन बीच में एकदम से बारिश हो जा रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ठंडे आनी शुरू हो गई हैं। और जब गर्मी हो जा रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी तकड़ी गर्मी एकदम से आ गई हो। मार्च और अप्रैल में समझ लो ऐसा हो रखा है मौसम, बिल्कुल जैसे सारे मौसम दिखाई दे रहे हैं इसमें। बारिश भी ले, ठंड भी ले, गर्मी, सब कुछ एक आधा छूट रहा हो तो वो भी हो जाएगा पूरा। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि मतलब घर के कुछ काम थे जो पेंडिंग पड़े थे काफ़ी टाइम से, वो करने थे, इसलिए थोड़ा इस बार टाइम ज़्यादा लग गया। तो सारे काम ओके रिपोर्ट कर दिया हमने और अब चल दिए हैं हम अपनी न्यू ट्रिप पे। और ये ट्रिप होने वाली है हमारी 4 धाम यात्रा।
पिछली बार हमने जब 4 धाम यात्रा की थी तो उसमें 2 धाम जब तक बंद हो चुके थे तो 2 धाम की यात्रा हम कर नहीं पाए। तो इस बार हमने सोचा क्यों ना चारों धाम की यात्रा टाइम से ही कर ली जाए। और फिर अभी अप्रैल चल रहा है तो हमने सोचा शुरू में ही मौका मार देते हैं, और इसके बाद फिर बरसातों का सीज़न आ जाता है तो उसमें लैंडस्लाइड का खतरा ज़्यादा रहता है, वैसा रिस्क ज़्यादा रहता है। वैसे हमारी कहीं और की ट्रिप होने वाली थी, लेकिन हमने सोचा उससे पहले हम 4 धाम यात्रा कर लेते हैं कि हम लगा लो धामपुर पहुंचने वाले हैं तो जल्दी जल्दी भगाते हैं, और गोली बना रखी है हमने गाड़ी। गाइस अभी घर से काफ़ी दूर आ गए हैं और थोड़ी सी भूख जैसी लगने लग गई है, तो ये हमें एक झोपड़ी मिल गई है मस्त सी एकदम। तो आज हमने सोचा यहीं पर ही डेरा जमा देते हैं। एकदम तकतुकत मस्त डला हुआ। खाने में है शिमला मिर्च आलू की सब्जी और पूरी, जो प्राची ने घर से ही बनाई थी। फिर पूरे फरकच्चे उड़े पड़े हैं, लेकिन ठंडी हवा चल रही है एकदम मस्त। पता नहीं किधर कूलर लगा रखा है, समझ ही नहीं आ रहा। खाएं फिर खाना। मज़ा आ गया, मज़ा। ये ठंडा बहुत रहता है ना? इतनी गर्मी में भी ना इसके नीचे बैठे एकदम ठंडा मस्त एकदम। और ये कुछ गांव टाइप का है तो यहीं पर ही एकदम ठंडी ठंडी हवा के साथ अपना खाना चल रहा है। तो अपनी राम प्यारी को भी रेस्ट मिल जाएगा थोड़ा सा, और अपना भी कोटा फुल कर लेते हैं खाने का। गाइस खाना वाना खा लिया, अब आगे की तरफ चलते हैं। बढ़िया। अरे टाइम 4:30 हो चुका है, मजे मजे में ही। हरिद्वार सीधे है, रामनगर इधर, मुरादाबाद उधर। तो हमको जाना है सीधे हरिद्वार होते हुए। तो अभी देखते हैं पहला टोल अपना कितने का है। और मौसम भी ज़बरदस्त हो रखा है, थोड़ी धूप धाप तेज ही हो रही है। धूप से भरा हुआ मौसम हो रखा है आज। किधर से कर रखा है इन्होंने, क्या कर दिया। पीछे ही लगा दो TCM के। क्या बात भाई, इतनी देर हो गई। साथ में ही निकाल दोगे चिपका के। खुल गया। चलो। और ये किसका नंबर दिखा दिया भाई खोल खाल के, हमारा तो था नहीं। गाइस अपना पहला टोल कट चुका है 120 रुपये का। अब देखते हैं कितने टोल पड़ते हैं पूरे। फिलहाल आज का जो हमारा खर्चा है वो है लगभग 3,500 के लगभग। डीजल की टैंकी अपनी फुल हो गई है, और ये 120 रुपये का टोल कट चुका है। अभी आगे भी आएगा। हबीबी वाला पहुंच चुके हैं हम, और पीछे कलिया वाला, और इसका वाला और उसका वाला पीछे ही रह गया। ऐसे ऐसे नाम पढ़ने लग रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से हरिद्वार बचा है लगभग 90 किलोमीटर, और टाइम हो चुका है 5:30। ये एक और आ गया चांदन वाला। आज वैसे हरिद्वार में रुकेंगे, हम कहाँ रुकेंगे अभी देखते हैं। अगर गर्मी ज़्यादा हुई तो थोड़ा सा आगे निकल लेंगे, क्योंकि गर्मी में तो पता ही है क्या होना होता है। गर्मी अलग लगेगी, और मच्छर जो हैं वो एक बार घुस गए गाड़ी में, पहले ही घुसे बैठे हैं, वही नहीं निकलने में आ रहे अभी तक। तो फिर जब हमने गाड़ी में सामान रखा था तभी इतने सारे मच्छर आ गए, तो अभी तक निकले नहीं है बिल्कुल भी। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से निकल के आ ही जा रहा है अपना मुंह चमकाने गाड़ी के अंदर। और नहीं तो अभी हमने चारों शीशे डाउन करके भी मतलब निकाले, लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठा ही हुआ है। अभी पहला दिन तो ऐसे ही होता है, देख रहे हो बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है। अगर हम उस साइड से जाते हल्द्वानी की तरफ से तो आधे घंटे बाद ही समझ लो जन्नत सी दिखाई दे जाती पहाड़ों में। एक जन्नत तो ये दिखाई दे गई, देखो फिर से। ये आ गया है टोल प्लाजा। ये हमारी ट्रिप का दूसरा टोल पड़ेगा। अब यहाँ का टोल है 85 रुपये। दे दिया इशारा वहीं से ही। चलो पहले टोल कटवा लेते हैं।
देखा एकदम ही कैच कर लिया। पिछली बार हमारे 2 धाम तो रह गए थे, सबसे पहले उन्हीं 2 धामों के लिए हम निकल चले। यमुनोत्री धाम जाएंगे हम यहाँ से सबसे पहले सीधे एकदम। चारों धाम में एक गंगोत्री हो गया और एक बद्रीनाथ धाम हो गया। इन दोनों पे तो चढ़ाई नहीं है, पर एक केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम में चढ़ाई है। तो इसलिए सबसे पहले हम यमुनोत्री धाम से शुरुआत करते हैं। केदारनाथ में तो अभी बर्फबारी भी हो रही है। अच्छा, पर ज़्यादा ठंड है ना उधर। जब तक अपन उधर पहुँचेंगे ना तो थोड़ा ठंडा कम हो जाएगा शायद, और तो पता नहीं। हाँ, जल्दी से गोली बना के सबसे पहले हरिद्वार पहुँचते हैं, देखते हैं क्या माहौल है हरिद्वार का, ठंडा या गर्म। 10 रुपये पानी। एकदम हरियाली टाइप हो रखी है मामला। देखो सनसेट हो रखा है। हरिद्वार की तरफ से जाने में 230 किलोमीटर के लगभग तो ऐसे ही चलना पड़ता है, हाईवे। कोई पहाड़ नहीं दिखाई देता दूर दूर तक। और फिर हरिद्वार में पहुंच के पहाड़ दिखाई देते हैं, वो भी ऐसे ही हल्के फुल्के, वैसे वाले नहीं जो देखते ही साथ एकदम मन खुश हो जाए, ऐसे वाले के हाँ हम भी पहाड़ हैं, हमें भी पहाड़ों में गिनती करी जाए। कैसे भाई, सामने ही सामने। अभी यहाँ से हरिद्वार बचा है लगभग 15 किलोमीटर और रास्ते में रुके हैं हम। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यह है हाईवे और हाईवे के किनारे बराबर में ही बहुत ही सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं। गाय वगैरह बंधी हुई है और सारे मकान इस टाइप के बने हुए हैं। देखो ये झोंपड़ी टाइप के और मिट्टी के। इधर देखो ये बैठक टाइप की बना रखी है कुछ। अंदर भाई साहब टाइम से ही वो डाल रखी है, चारपाई वगैरह खाटे वगैरह डाल रखी हैं। और ऊपर कितनी ऊंची चोटी तक बना रखी है, एकदम मजबूत। और ये बिल्कुल ठंडी रहती है और ना पानी अंदर जाता है इसमें बरसातों में। बिल्कुल एकदम मिट्टी से बनी हुई है, ठंडी एकदम। साइडों में फूल वगैरह भी खिले हुए हैं। ये भी ऐसी है, ये देखो ये सब वहाँ तक सब मिट्टी के मकान बने हुए हैं। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। अभी लाइटें ऑन हो गई हैं गाड़ी की, इसका मतलब शाम हो गई है। यहाँ से हमें चलना है सीधे राइट की तरफ। भी हो चुके हैं 7:20 और हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं। हमें देखनी है अभी यहाँ पे पार्किंग, कोई पार्किंग मिल जाए। अभी हमने पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। ये अपनी राम प्यारी खड़ी है यहाँ पे। यह है हर की पौड़ी की पार्किंग। कोई अच्छी सुविधा नहीं है, मतलब पुल के नीचे की जो जगह है उसे ही पार्किंग बना दिया है। और उससे भी बड़ी बात है कि यहाँ पे है शौचालय, पर कोई मतलब नहीं इस शौचालय से। कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ लोग तो इधर की तरफ। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वैसे हम किसी जगह की बुराई नहीं करते, लेकिन जब ज़्यादा ही हद लगती है ना तो वो चीज़ दिखानी भी चाहिए। पास में चल रही हैं गंगा जी और ये देखो क्या हाल कर रखा है, ये कपड़े ही कपड़े। और ये देखो जगह जगह ये पोटी कर रखी है। और ये तो कुछ भी नहीं, अभी कुछ लोग, जब मैं आया था यहाँ पार्किंग देखने आगे की तरफ कैसी है, देखो पहली बात तो पार्किंग का ही ढसरा पूरा बिगड़ा पड़ा है यहाँ पे। देख रहे हो, केवल पैसा वसूलना ही ना, और कोई मतलब नहीं है। नहीं तो ये कोई पार्किंग भी नहीं है इस तरीके की। पुल के नीचे की जगह है उसी कोई पार्किंग बना दिया। ये गंगा जी चल रही है और यहीं पर ही लोग पोटी कर करके जा रहे हैं। ये बराबर में ये देखो, ये जो आपको दिख रही होगी ये सब पोटी कर रखी है। तो बताओ क्या हाल कर रखा है, गंद फैला रखी है दुनिया भर की। ये कहने का मतलब है बाहर के देशों में नदियों को केवल नदी मानते हैं तो इतनी साफ़ सुथरी रहती हैं, और यहाँ पे बहुत कुछ मानते हैं तो इतनी गंदी करके रखते हैं। पार्किंग के लिए ये कार्ड मिल जा रहा है बस, ना इस पर कोई टाइम लिखा है ना कुछ। पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे भी कुछ नहीं लिखा है, इस पर टाइम वाइम कुछ नहीं लिखा है। और अगर ये कार्ड खो गया तो इसका 200 रुपये जुर्माना है। हाँ, पार्किंग का जो चार्ज है वो 6 घंटे का 150 रुपये है, और 6 घंटे के बाद फिर 150 रुपये बढ़ जाएगा, मतलब 300 हो जाएगा। तो इन्हें कोई ऐसे पर्ची वर्ची बना के देनी चाहिए जिसमें टाइम पता लग जाए। तो टाइम भी नहीं बताएंगे कितने बजे, कह रहे आपका टाइम शुरू हो गया, आप गाड़ी लगा जाओ। अगर किसी बंदे का 6 घंटे से 5 मिनट भी ऊपर हो गया तो ये डबल चार्ज कर देंगे। तो आप जब भी यहाँ पर आओ गाड़ी पार्किंग में लगाओ तो आप देख लेना टाइम में आपने कितने बजे लगाई है अपनी गाड़ी, मतलब पर्ची देनी चाहिए कि इतने बजे से आपका टाइम शुरू हो गया है। तो ऐसा कुछ हिसाब है यहाँ पार्किंग का।
अभी हम चलने लग रहे हैं हर की पौड़ी की तरफ। तो यहाँ से एंट्री होती है हर की पौड़ी के लिए। अभी अंदर चलते हैं। बहाव तो बहुत तेज है भाई, ठंडी हवा भी लग रही है ना इधर। हाँ, उधर से चलना चाहिए था ना। हाँ चलो उधर से चलते हैं। गाइस अभी हम आ गए हैं हर की पौड़ी के पास। हाँ, एक चीज़ और, जब भी आप पार्किंग में आओ तो अगर आपने एक बार एंट्री कर दी यहाँ पे तो आपका समझ लो पैसे देने ही देने हैं। तो आप सोच समझ के पार्किंग के अंदर आना, और नहीं तो बाहर से बाहर ही कट लेना। मतलब आपको लग रहा है तो आना, वरना कोई बात नहीं। और हम ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पता होना चाहिए ना। हाँ, सब जब हम आए थे तो हमें ये लगा कि मतलब पार्किंग अच्छी होगी, लेकिन ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं लगी, ऐसी ही थी। तो इसलिए फिर हमने सोचा बाहर निकल लेते हैं, पर बाहर भी नहीं जाने दे रहे। वो कह रहे 150 रुपये तो देनी है। जब हमने सोचा जब 150 रुपये देनी है तो खड़ी कर देते हैं फिर, क्योंकि इतने फिर घुमाएंगे यहाँ। क्योंकि हर की पौड़ी की सबसे पास की पार्किंग यही है जो मैंने आपको कार्ड दिखाया था। तो ऐसा कुछ सीन है। फ़िलहाल वो सारी चीज़ें छोड़ो और ये नज़ारा देखो हर की पौड़ी का। सामने देखो वो जो पुल बना हुआ है उस पर पूरे पे लाइट लगा रखी है, क्या जगमग लग रहा है, एकदम बढ़िया। जय गंगे माता। जय गंगे माता। केदारनाथ में बाढ़ जब आई थी ना तो यहाँ पे इतना पानी भर के चल रहा था कि ये लगा लो यहाँ बीच बीच में भी पुल थे, सब टूट गए। वो ये देख रहे हो नीचे, ये जो आपको पत्थर वत्थर दिखाई दे रहे होंगे, ये यहाँ पे पुल थे। ये तो शायद दोबारा बना है ना लोहे का। पुल के ऊपर तक से पानी चल रहा था। अभी हम चलेंगे इधर से हर की पौड़ी के लिए उधर की तरफ। इधर ये पुल बना रखा है, धनुष की शेप दे रखी है। और इधर की तरफ वो देखो, मतलब सारे पुल जगमग कर रखे हैं। रात का नज़ारा काफ़ी गजब है। मच्छर दिखाई नहीं दे रहा वैसे यहाँ एक भी। ठंडी हवा चल रही है ना। हाँ, अभी जो गंगा जी का बहाव चल रहा है देखिए, इस साइड तो काफ़ी तेज़ चल रहा है और उस साइड में है हल्का हल्का। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी पे और यहाँ का सीन ऐसा है। अभी आरती वारती तो हमें देखने मिलेगी नहीं क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। 7 बजे तक लास्ट आरती होती है। तो अभी हो गया 8:30 9 बज चुके हैं। अभी भी लोग देखिए यहाँ पे स्नान वगैरह करने लग रहे हैं। ये एक छोटी धारा इधर से जा रही है गंगा जी की। गाइस अब चलते हैं पार्किंग की तरफ। अभी हम आ गए हैं गाड़ी में। ये कुछ खाने का सामान ले लिया था क्योंकि ज़्यादा भूख थी नहीं, और अभी तो हमारी पूरी और सब्जी भी रखी हुई है। तो ये कुछ चुटर पुटर ले लिया। हमने सोचा यही खा लेते हैं और कल से फिर आगे की तरफ चलेंगे और अपना खाना बनाएंगे और अपना ही खाएंगे। मस्त बनी हुई है वैसे। गाड़ी में मस्त बेड बना लिया है एकदम बढ़िया। अब लेट जाते हैं और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।